नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 10 का हिंदी का 13वां काव्य साधुपदेश, जो एक सुंदर काव्य है, ऐसे काव्य के बारे में देखते हैं। प्रथम उसके कवि के बारे में देखें तो कवि का नाम है काका हाथरसी। नाम आपने सुना होगा, क्योंकि हर एक कक्षा में काका हाथरसी का कोई ना कोई एकम अवश्य होता है। तो ऐसे कवि के बारे में देखें तो कवि का मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था, पर हाथरस में एक नाट्य मंच के दौरान उसने काका की भूमिका निभाई थी। तभी से उसने स्वयं अपना तखल्लुस नाम काका हाथरसी रख दिया था। हिंदी के हास्य कवियों को मंच देने का श्रेय काका हाथरसी को जाता है। कहीं भी हास्य कवियों का सम्मेलन आयोजित होता है, वही स्थान पर कवि अवश्य उपस्थित होते थे। हिंदी के सुविख्यात पत्र पत्रिकाएं यथा धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वीणा आदि उनकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती थी। कुल मिलाकर काका हाथरसी की उनके नाम पर 42 संकलन मिलते हैं। व्यंग्य हास्य क्षेत्र में उनका सुपुत्र, जिसका नाम है निर्भय, वह भी हाथरसी के नाम से प्रसिद्ध है। निर्भय हाथरसी के नाम से प्रसिद्ध है। वे भी एक सुंदर ख्यातनाम हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे कवि को सन 1985 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष काका हाथरसी का पुस्तक अवश्य दिया जाता है। ऐसे कवि ने साधुपदेश काव्य की रचना की है। देखने में तो यह शब्द बड़ा सुंदर है, लगता है कि कोई सज्जन व्यक्ति के द्वारा दिया गया उपदेश, साधु उपदेश। कोई संत महात्मा हमें कोई ज्ञान देते हैं, उसको बोलते हैं साधु उपदेश। लेकिन यही शब्द पर व्यंग करते हुए कवि ने आज के ढांगी साधु महात्माओं का पोल खोला है। आजकल के ढांगी और अज्ञानी साधुओं की लीलाओं का चित्रण इस एकम में देखने को मिलता है। जो साधु ऊपर से विनम्र नम्र होते हैं, लेकिन अंदर से कुटिल होते हैं। इसलिए ऐसे साधुओं से हमें बचकर रहना चाहिए। देखें, यहाँ साधुपदेश कवि ने व्यंग में हमें बताया है कि अगर आपको सुखी बनना है, साधन संपन्न बनना है, तो आप ऐसे साधु बन जाए, ताकि साधु बनने से क्या लाभ मिलता है, क्या फायदा होता है, ये व्यंग में बताया है।
जो आजकल के साधु महात्मा गुल छड़े उड़ाते हैं, उसकी पोल खोली है उसने। तो मित्रों, इस काव्य को अच्छी तरह से समझ सके, इसके लिए आप अपनी किताब खुली रखें। देखिए, पहले वाक्य में हम देखते हैं, आइए प्रिय भक्तगण उपदेश कुछ सुन लीजिए, पढ़ चुके हैं बहुत पोथी आज कुछ गुण लीजिए। काका हाथरसी ऐसे पढ़े लिखे व्यक्तियों, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों को अपने पास बुलाते हैं कि हे ऐसे पढ़े लिखे ज्ञानी पुरुष, आप मेरे पास आओ और मैं जो तुम्हें उपदेश देता हूं वह उपदेश तुम सुन लो। देखिए, व्यंग में बताते हुए काका हाथरसी ने कहा कि हे पढ़े लिखे सज्जन लोग, आपने बहुत सारे पुस्तक पढ़े होंगे, आपने गीता, महाभारत, रामायण जैसी पुस्तकें भी पढ़ी होगी, ग्रंथ भी पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं जो तुम्हें ज्ञान देने वाला हूं वह ज्ञान आप अवश्य सुने। देखिए, यहां एक शब्द आया है भक्तगण। भक्तगण, भक्तलोक, भक्तलोक उसे बोलते हैं भक्तगण। उपदेश, हितकारी बातें, और शब्द था पोथी, पुस्तक, और शब्द है गुण, ज्ञान। कि आपने पुस्तक पोथी पढ़ी होगी, लेकिन आप मेरे पास आइए और मेरा गुण, मेरा ज्ञान ग्रहण कीजिए। हाथ में हो गोमुखी, माला सदा हिलती रहे। गोमुखी, साधु महात्मा जब अपने हाथ में माला लेकर फिरते हैं, ये माला दूसरों को दिखाई नहीं देती। वह माला रखने के लिए कपड़े की या ऐसी थैली बनाई होती है, जिसके अंदर माला रहती है, उसको बोलते हैं गोमुखी। जिसमें माला रखकर भगवान का नाम रटन किया जाता है, वह गोमुखी। माला सदा हिलती रहे, अपने हाथ में माला फिरती रहे। तो यहाँ काका हाथरसी ऐसे पढ़े लिखे व्यक्तियों से कहते हैं कि आप साधु का वेश धारण करें और अपने हाथ में गोमुखी लेकर उसे फिरते रहे। नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलाते रहे। ऊपर से नम्र दिखो, विनम्र दिखो, सज्जन दिखो, लेकिन तुम्हारे भीतर का मन या भीतर लोलुपता होनी चाहिए, कपटता। क्या किया जाए कि जिससे हम सामने वाले व्यक्ति के साथ छल कपट कर सके, हम उसे दूर कर सके, भीतर छुरी चलती रहे। देखिए, एक शब्द है छुरी चलाना। कपट करना। तो वास्तव में एक काका हाथरसी ऐसा उपदेश देकर हमारे सामने साधुओं की पोल खोल रहे हैं। इसलिए यहाँ कहा है कि पढ़े लिखे लोग मेरे पास आओ, मेरा ज्ञान प्राप्त करो, तुम भी साधु बन जाओ। साधु बनकर एक जगह पर बैठ जाओ और हाथ में गोमुखी माला फिरती रहे, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर कपट की भावना जगाए रखो। तो ये सब आजकल ऐसे ढांगी साधु महात्मा करते। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोंपड़ी। झोंपड़ी मतलब कुटिया। साधु बनकर बैठना है न, तो
गांव में नहीं बैठा जा सकता, क्योंकि साधु तो चलता भला, साधु एक जगह नहीं, साधु गांव से नगर से दूर बैठता है। इसलिए तुम भी वैसा करो, नगर के बाहर कोई बगीचे में एक झूंपड़ी बनाकर वही निवास करे। दीप जैसी देह चमके, दीप एक शब्द है दीप, दैदीप्यमान, और दीप का एक अर्थ होता है चिराग। देह मतलब शरीर, दीप जैसी देह चमके, सीप जैसी खोपड़ी, खोपड़ी मतलब सिर, और सीप मतलब सीपी। तो तुम्हारा शरीर एक अंगोछा लंगोट पहन कर बैठे, और ये बदन है वह बदन खुला रहे, उसके पर तेल की मालिश करे ताकि तुम्हारा शरीर ऊपर से चमकीला देखे। और सीप जैसी खोपड़ी, ये हमारे मस्तक के बाल हैं, वह बाल कटवा दे, और बाल कटने के कारण हमारा मस्तक है, उसकी खोपड़ी है, वह सीप जैसी लगेगी। यह साधु महात्मा बनने के लिए सब करना पड़ता है, और आजकल के साधु महात्मा ऐसा करते हैं। दीप जैसी देह चमके, सीप जैसी खोपड़ी, तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस वैसे लगे मत कांपने। कि तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने। फिर कहते हैं कि अगर तुम साधु का वेश धारण करके बैठोगे तो सब लोग तुम्हें सच्चा साधु समझ जाएंगे, और ऐसे साधु समझकर फिर वे लोग तुम्हारे पास तर्क वितर्क करने के लिए आ जाएंगे, और वे सब जब तुम्हारे सामने तर्क वितर्क करें तो उसी समय तुम बिल्कुल घबराना मत, तुम डर जाना मत, वैसे लगे मत कांपना। कांपना मतलब डरना, चाहे कोई भी प्रश्न करे, लेकिन इस प्रश्नों से तुम डरना मत, तुम घबराना मत। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, तू कौन है, मैं कौन हूं, स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन। अगर ये तुम्हारे सामने तर्क वितर्क करे, तर्क वितर्क का मतलब अलग अलग प्रकार के प्रश्न, साधु महात्मा के पास जाकर हम ऐसे ज्ञानी प्रश्नोत्तरी करते हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाता है, क्या पुनर्जन्म होता है, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। ऐसी बातें, अगर ऐसी बातें करने वाला व्यक्ति अगर जो तुम्हारे पास आ जाए तो तुम घबराना मत। देखिए आज ऐसे साधु महात्मा कोई घबराते नहीं, चाहे कैसे भी प्रश्न करो। और ऐसे प्रश्नों से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए, स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूं। मौन मतलब चुप। उसी समय तुम्हारे पास एक कोरी स्लेट रखो और वही स्लेट पर तुम लिख दो कि आजकल मेरा मौन व्रत चलता है। तो ऐसे प्रश्नों से छुटकारा पाने के लिए, वास्तव में ऐसे प्रश्नों का उत्तर हमारे पास नहीं होता, साधु महात्माओं के पास भी नहीं, ऐसे ढोंगी साधुओं के पास, लेकिन फिर बचने के लिए ऐसा कोई उपाय करना चाहिए। इसलिए काका हाथरसी व्यंग्य में बोलते हैं कि तुम साधु का वेश धारण करो, गोमुखी हाथ में फेरो, नगर के बाहर बगीचे में जाकर झोंपड़ी बनाओ, शिव जैसा मस्तक रखो, तुम्हारा शरीर भी दैदीप्यमान होना चाहिए, कोई प्रश्न करे तो घबराना मत। और उसी समय तुम अपने पास एक स्लेट रखो और स्लेट पर लिख दो कि आजकल मुझे मौन व्रत चलता है, और ऐसा लिखने से हमें सामने वाले व्यक्तियों को प्रश्न का उत्तर देने से हम बच सकते हैं। आजकल मैं मौन हूं, धर्म संकट शीघ्र है, इस युक्ति से कट जाएंगे सामने से तार्किक विद्वान। और ऐसा बड़ा धर्म संकट, धर्म का पालन करते समय आया हुआ संकट,
उसे बोलते हैं धर्म संकट। तुम्हारे सामने इतना बड़ा धर्म संकट आएगा, लेकिन तुम मौन व्रत धारण किया है, वैसी बात उन लोगों को बता दोगे तो तुम्हारे सामने से यह धर्म संकट मिट जाएगा। इस युक्ति से कट जाएंगे, सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। और ये सुंदर युक्ति है, और इस युक्ति के कारण तुम्हारे सामने तार्किक तर्क वितर्क करने वाले व्यक्ति, क्या तर्क वितर्क या तर्क शास्त्र का जानकार व्यक्ति, ऐसे तर्क वितर्क करने वाले व्यक्ति ऐसे प्रश्न से तुम्हारे सामने से हट जाएंगे, और इसके कारण तुम्हारे सामने जो धर्म संकट आया था वह धर्म संकट टल जाएगा, और तुम्हारा पोल भी खुलेगा नहीं। किए जा निष्काम सेवा, निष्काम निरपेक्ष, कोई फल की आशा बिना काम करना वह निष्काम। हमारे गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था ना कि तू फल की आशा रखे बिना काम करते जा। काम करेगा तो फल अपने आप अवश्य मिलता जाएगा। तो यहाँ भी हाथरसी ऐसे लोगों से कहते हैं कि तुम निष्काम सेवा करते जाओ। साधु महात्मा हैं, ख्यातनाम बनने के लिए कुछ समय के लिए निष्काम सेवा करते हैं। बाबा में तो कुछ लेता नहीं, बाबा में कुछ लेता नहीं और निष्काम सेवा करते हैं। लेकिन जब उसका नाम बड़ा हो जाता है और नाम बड़ा हो जाने के बाद वह सब कुछ लेने लगते, इसलिए यहाँ भी कहते हैं हाथरसी के पहले तो तुम निष्काम सेवा करते रहो, सब फ्लेच्छा छोड़कर, फ्लेच्छा फल बताइच्छा, फ्लेच्छा फल की आशा रखे बिना, कोई भी फल की आशा रखे बिना तुम निष्काम सेवा करते जाओ। याद फल की जब सताए खा पपीता तोड़कर, और अगर फल की याद तुम्हें सताने लगे तो आसपास हाथ फैलाकर जो कुछ फल मिलता है वह फल तुम खाकर अपनी भूख मिटा दो। स्वर्ग का झगड़ा गया, झगड़ा गया मतलब चिंता नहीं करना। स्वर्ग मिले या नरक मिले उसकी चिंता मत करना। आज के साधु महात्मा स्वर्ग नरक की चिंता नहीं करते। अगर जो स्वर्ग नरक की चिंता करते होते तो वह पाप लीला करते नहीं, ऐसे बुरे काम करते नहीं। इसलिए काका हाथरसी कहते हैं कि भय स्वर्ग का झगड़ा गया कि स्वर्ग की चिंता करना मत, भय भी नरक का छोड़ दो और नरक का भय भी छोड़ दो। हम ऐसे काम करने से नरक में जाएंगे, नरक में जाकर हमें ऐसी ऐसी तकलीफें होगी, वह सारी बातें भूल जाओ, वह सब छोड़ दो। पाप घटका भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दो। और अगर तुम्हें लगे कि मेरा पाप भर गया है, मेरा पाप का घड़ा भर गया है, मुझसे अधिक बुराई हो गई, अधिक पाप हो गया है, तो डरो मत, काशी चले जाओ कि जहाँ पाप नाशिनी नदी गंगा बहती है, वही जाकर डुबकी लगाओ, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। क्या? आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तो इसी प्रकार काका हाथरसी ने साधुपदेश काव्य के द्वारा आज के साधुओं की पोल खोली है कि साधु ऊपर से विनम्र लगते हैं लेकिन अंदर से कुटिल होते। तो कवि ने ऐसे पढ़े लिखे लोगों को मूल बनाकर उसका दृष्टांत देकर कवि ने ऐसे साधुओं पर करारा व्यंग किया है, जो आज के समाज में, आज के ज़माने में जगह जगह पर ऐसे साधु महात्मा अपनी पाप लीलाओं के द्वारा, अपने कपट नीतियों के द्वारा लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपना गुजारा चला रहे। यहाँ उपदेश यही है कि हमें
ऐसे साधुओं से बचकर रहना चाहिए। तो मित्रों, यह एकम यहाँ समाप्त होता है। इसके नीचे दिए गए 2 प्रश्न हैं और एक प्रश्न है विकल्पों का है, दूसरा है एक एक वाक्यों का है। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखे हैं। मुहावरे का अर्थ लिखा है एक पोल खोलना मतलब भेद खुल जाना। शब्दों के विरोधी शब्द दिए गए हैं। प्रिय तो अप्रिय, नम्र तो कठिन या कठोर, भीतर तो बाहर, भय तो निर्भय। निम्नलिखित शब्दों के विशेषण भी हैं। स्वर्ग तो स्वर्गीय, चमक तो चमकीला, तर्क तो तार्किक, धर्म तो धार्मिक, नगर तो नागरिक। निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा भी बताई गई हैं। कांपना तो कंपन, भयभीत भय। निम्नलिखित शब्दों के कर्तृवाचक संज्ञा भी बताई है। उपदेश तो उपदेशक, धर्म, झगड़ा तो ऐसे शब्दों के कर्तृवाचक संज्ञा बतानी है। तो ये व्याकरण सहित आप अपनी किताब में सुंदर अक्षरों से यह सारा एकम लिख दें। थैंक यू।